वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। सो इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। एंड में हम आपको देने वाले हैं एक अच्छी सी खबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल नाम का एक लड़का है जो कि यंगस्टर है, यंग है, वो असम से बिलोंग करता है। इज़ राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में वो राजवीर का क्लासमेट है। राजवीर और प्रांजल दोनों एक साथ पढ़ते हैं। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। और प्रांजल के जो फादर हैं वो टी गार्डन में, अपर टी गार्डन में एक मैनेजर का काम करते हैं, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया हुआ है अपने टाउन में विजिट करने के लिए। आगे देखते हैं। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। एक वेंडर है, चाय विक्रेता, जो कि चाय बेचते हुए घूम रहा है और वो कहता है चाय गरम चाय। ही केम अप देयर विंडोज एंड आस्क चाय साहब। अब वो इनके विंडो के पास आता है और पूछता है कि चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल कहते हैं कि 2 कप दे दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और ऐसा कहने के बाद दोनों ही लोग उस हॉट लिक्विड को, जो कि स्टीम कर रहा होता है यानी कि इससे धुआं निकल रहा होता है, उसको पीते हैं। Almost everyone in their compartment was drinking tea too। उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said। राजवीर कहता है कि क्या तुमको पता है कि लगभग 80 करोड़ कप्स डेली चाय के पिए जाते हैं। View exclaimed प्रांजल। प्रांजल बहुत ही सरप्राइजिंग कहता है, सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि व्यू टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और चाय जो है वो बहुत ही पॉपुलर बेवरेज है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ऐसा होने के बाद जो ट्रेन है वो स्टेशन से पुल्ड आउट हो जाती है, निकल जाती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक्स अगेन। प्रांजल जो है अपनी डिटेक्टिव बुक्स में फिर से अपनी नाक लगा लेता है। इट मीन्स वो उसमें फिर से पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़। अब राजवीर जो है वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ैन है, लेकिन अभी इस समय उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, और वो क्या है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर्ड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बाहर की जो ब्यूटीफुल सीनरी है वो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ कैसा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस। और वहीं पर सॉफ्ट ग्रीन जो पैडी फील्ड्स यानी कि धान के जो खेत हैं, वहीं आगे अगर आप जाओगे तो टी बसेस यानी कि चाय के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। इट वॉज अ मैग्निफिशियंट व्यू। दिखने में बड़ा ही सुंदर सा व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बड़े बड़े पेड़ों के आगे आप देखोगे छोटी छोटी ट्री बसेस जो हैं वो लगी हुई हैं और इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहाँ तक आपको सिर्फ टी ही टी दिखेगी। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of busily moved doll like figure। और वो बिल्कुल लाइन जैसी सी टी जो लगती है वो उसकी लाइन जैसी क्यारी बना के लगती है, तो वैसे ही बिल्कुल लाइन वाइज लगी हुई हैं। और जो शेडेड ट्रीज़ हैं, शेडेड ट्रीज़ के नीचे भी लगे हुए हैं कुछ ट्री के पेड़, और उन्हीं के बीच में डॉल लाइक फिगर मूव कर रहे हैं। डॉल लाइक फिगर कौन है? टी प्लकर्स वुमेन्स हैं, जो चाय की पत्तियां, जो स्प्राउटिंग ट्रीज़ के लीव्स हैं, उनको तोड़ रही हैं। आगे देखते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग। वहीं पे दूर ही में एक अगली सी बिल्डिंग बनी है विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ इट टाल चिमनीज। वो जो बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर एक चिमनी लगी हुई है और उससे स्मोक निकल रहा है। ठीक है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर जो है सब देख करके एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि टी गार्डन,
Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. लेकिन प्रांजल इन सबको देख करके इतना एक्साइटेड नहीं होता है और राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करता, क्योंकि उसका जन्म ही वहीं असम में हुआ है और उसने बचपन से ही टी गार्डन्स देखे हैं. ओह टी इज़ द ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ. अब वो क्या कहता है कि ये तो एक टी कंट्री ही है. ही सेड असम हैज़ द लार्जेस्ट concentration of plantation in the world. You will see enough garden to last you a lifetime. अब वो क्या कहता है कि जो असम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट मात्रा में टी प्लांटेशन है, तो यहाँ पे आप जहाँ भी देखोगे आपको सिर्फ टी के गार्डन्स ही दिखेंगे. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? अब राजवीर कहता है कि मैंने टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि टी कहाँ से आई है, लेकिन कई सारे लीजेंड्स हैं. लीजेंड्स मीन्स स्टोरीज हैं, टेल्स हैं कई सारी. अब प्रांजल पूछता है कि क्या स्टोरीज हैं. Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो एक स्टोरी तो एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में है. चाइनीज़ सम्राट थे जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉईल किया करते थे. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू दैट वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. एक दिन क्या होता है कि जब वो अपना पानी बॉईल कर रहे थे पीने के लिए, तो तभी उसी टाइम जिन लकड़ियों को उन्होंने जलाने के लिए रखा था चूल्हे में, उन लकड़ियों में कुछ पत्तियां लगी थी और वो गलती से उस बॉइलिंग होते हुए पानी में गिर जाती हैं और उस पानी का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा हो जाता है. इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स. और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी वो चाय की पत्तियां थी और उसी के बाद से वो चाय पीने लग जाते हैं. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. प्रांजल अब हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा दूसरी कहानी सुनाओ. अब दूसरी कहानी क्या है. वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू. हमारे पास एक इंडियन कहानी भी है. बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक. अब बोधि धर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्ध धर्म का था. कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान करना. तो वो जब ध्यान कर रहे थे तो उनको नींद आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को यानी कि पलकों को काट दिया. 10 टी प्लांट्स ग्रीव अप ऑफ द आईलिड्स. और उनकी आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स उगते हैं. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप. अब जैसे ही जब वो पौधे निकले तो उनकी पत्तियों को उन्होंने गर्म पानी में बॉईल करके पिया और इससे उनकी नींद गायब हो गई. तब से जो चाय है हमारी नींद को गायब करने का काम करती है. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. और सबसे पहले टी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? चाइना से. राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC. अगर आप इतने पुराने समय में चले जाओ. इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. चाय, चीनी जो वर्ड्स हैं ये कहाँ के हैं? चाइना के वर्ड्स हैं. टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. 16th century में ये यूरोप में आती है और वहाँ पे यूरोप में एक बेवरेज के रूप में ना पी करके इसको एक मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता था. अभी हम लोग इसको एक बेवरेज के रूप में पीते हैं, पहले ये एक मेडिसिन के रूप में यूज़ होती थी. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब वो लोग अब मैरियानी जंक्शन में जब पहुंचते हैं तो अपने अपने सामान को लेते हैं, लगेज को उठाते हैं और आगे प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, क्राउडेड था, वहाँ पर चल देते हैं. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखी बारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर. और जल्द ही वो लोग कहाँ पहुँचने वाले थे? देखी बारी, जो कि टी गार्डन है जिसके मैनेजर उसके प्रांजल के फादर हैं. An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered देखीबारी टी एस्टेट. अब थोड़ी ही दूर आगे बढ़ कर के वो लोग टर्न होते हैं. काफ़ी शार्पली टर्न था, वहाँ से एकदम से मोड़ थी और उसके बाद वो लोग एक कैटल नाम ऐसे ब्रिज था, उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और उसके बाद वो देखीबारी के टी स्टेट में पहुंच जाते हैं. ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेव्ड रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस
दोनों ही तरफ रोड के एकर्स में सिर्फ टी बसेस थी, ऑल नीटी फ्रंट टू द सेम हाइट. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their back wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और वहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ प्लकर्स थे जो अपने पीठ में बास्केट्स बांधे हुए थे और आगे एप्रन पहने हुए थे और टी की जो नई आई हुई पत्तियां हैं उनको तोड़ रहे थे, क्योंकि नई पत्तियां जो होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है और ज़्यादा कॉस्टली बिकती हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब जो प्रांजल के फादर होते हैं एकदम से गाड़ी स्लो करते हैं, क्योंकि वहीं से ट्रैक्टर एक पास हो रहा होता है जिसमें टी की जो लीव्स होती हैं वो लदी हुई होती हैं. दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड, इज़ नॉट इट मिस्टर बरुआ. अब मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के फादर का नाम है मिस्टर बरुआ. तो राजवीर पूछता है कि ये सेकंड पीरियड है टी के कटाव का, कटने का और बेचने का. राजवीर आस्क, ऐसा राजवीर पूछता है. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड याइल्ड्स द बेस्ट टी. तो अब प्रांजल के जो फादर हैं वो बताते हैं कि ये जो सेकंड फ्लश चलता है ये मई से जुलाई के बीच में चलता है और इस टाइम की जो टी होती है वो सबसे बेस्ट होती है. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. अब प्रांजल के फादर उसकी इन्फॉर्मेशन देख करके सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करके आए हो. इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके आए हो टी गार्डन के बारे में. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. वो कहता है राजवीर कि यस मिस्टर बरुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो और ज़्यादा सीख के जाऊँ. सो यहीं से होता है चैप्टर एंड. और आप लोग जो है, अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का कूर्ग और अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं. और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जल्द से हम मॉडल पेपर की जो क्लासेस हैं, मतलब आप लोगों का जो यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसका पूरा सोल्यूशन करवाएंगे. उसका पूरा सोल्यूशन लाइन बाय लाइन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़िए. अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको जल्द ही वो प्रोवाइड कराने वाले हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.